अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम जो है इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट से पहले हम जो है रिफ़ाइनिंग भी जो है स्टडी करेंगे, इसके अलावा फ्रैक्शन डिस्टिलेशन भी स्टडी करेंगे। यहाँ पे मैंने वो टावर या वो कॉलम बनाया हुआ है। सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो बुक में इस टॉपिक का नाम इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम दिया हुआ है, इसी वजह से यहाँ पे मैंने भी इसका नाम इसी तरह रखा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को पिछली वीडियो याद हो ड्रिलिंग का, कौन सी वीडियो, ड्रिलिंग का, वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे हम ज़मीन में पाइप घुसा के ड्रिलिंग की मदद से यहाँ पे सुराख वगैरह करके यहाँ पे लास्ट में हम क्या करते हैं, जो क्रूड ऑयल है उसको निकालते हैं किससे, यहाँ पे ज़मीन से। अब इस क्रूड ऑयल को हम रिफ़ाइनरी के लिए सेंड करते हैं। तो रिफ़ाइनिंग क्या है, पहले यहाँ पे सबसे पहले हम रिफ़ाइनिंग के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगाए रिफ़ाइनिंग। तो रिफ़ाइनिंग जो है हम इसको इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि द कन्वर्जन ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल यहाँ पे ज़मीन के अंदर जो होते थे उसको जब हमने निकाला था ड्रिलिंग की मदद से, उसको कन्वर्ट करना किस चीज़ में, यूज़फुल प्रोडक्ट में, जैसे पेट्रोल है, डीज़ल है, पैराफिन है, गैस है, इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। और इस चीज़ को हम जब कन्वर्ट करते हैं, जब साफ़ करते हैं, किस बेस पे साफ़ करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे साफ़ करते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस, चाहे वो लिक्विड स्टेट में है या सॉलिड स्टेट में है, वेपर में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए, वो टेम्परेचर उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे मैं आप लोगों को एग्ज़ांपल दे दूं, मान लो हमारे पास एक गिलास है, इस गिलास में क्या है, वाटर है। अब वाटर को हम हीट देते हैं जैसे ही 100 तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो यहाँ पे वाटर कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज़ में, वेपर में, यानी गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस वाटर जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है। इसी तरह हर चीज़ का एक अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पे जो पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है या पेट्रोलियम है, ये एक मिक्सचर है और इस मिक्सचर में जो जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसका हर एक का अपना अलग एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। उस बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे हम क्या करते हैं, उसको अलग करते हैं एक दूसरे से। जैसे मान लो यहाँ पे वाटर है, चीनी भी आपने डाल दिया, नमक भी डाल दिया, इसके अलावा ये हमारे पास शरबत बना, एक मिक्सचर बना। अब इस मिक्सचर को हम कैसे अलग करेंगे, यहाँ पे हीट देंगे, हीट देने के बाद वाटर 100 पे बॉयल हो जाएंगे। इसके अलावा चीनी का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होगा, नमक का एक अपना बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे हम इस शरबत को अलग कर सकते हैं। इसी तरह जो क्रूड ऑयल है वो भी एक कम्प्लेक्स मिक्सचर है, किस चीज़ का, हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन क्या है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से बन जाए उस कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी उस कंपाउंड में जो सिर्फ़ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, जिस तरह CH4 है या जिसको हम मीथेन कहते हैं, इथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, पेंटेन है, वगैरह वगैरह, 100 तक भी इस तरह कार्बन चेंज जा सकता है, इसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो क्रूड ऑयल हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन का एक मिक्सचर है और हर हाइड्रोकार्बन का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट है। उस बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन की मदद से उसको हम सेपरेट करते हैं। वो हम बाद में टावर में जाके डिस्कस करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्रूड ऑयल को कन्वर्ट करना किस चीज़ में, यूज़फुल प्रोडक्ट में, जैसे पेट्रोलियम भी यूज़ होते हैं, डीज़ल भी यूज़ होते हैं, पैराफिन है, गैस है जो घरों में हम यूज़ करते हैं, ये सारे यूज़फुल प्रोडक्ट है। सिर्फ साफ़ करना नहीं है, यहाँ पे रिफ़ाइनिंग जो है इसका मतलब सिर्फ साफ़ करना नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसको यूज़फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। इसके अलावा फ्री फ्राम इम्प्योरिटीज़, जो इम्प्योरिटीज़ है इस हाइड्रोकार्बन के साथ जो हम अलग करते हैं, उसको
उससे फ्री करना, यानी इम्प्योरिटी उससे निकालना, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रिफ़ाइनिंग कहते हैं। अब ये रिफ़ाइनिंग जो है ये कैसे होती है, ये कारोबार किस तरह होता है? ये कारोबार होता है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन की मदद से। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगाए फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, यहाँ पे जो डिस्टिलेशन है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मान लो ड्रॉप बन रहा है, यहाँ पे ड्रॉप बन रहा है, जैसे ही बनता है ये गिरता है, तो ये गिरना मुसलसल, ये ड्रॉप गिरना, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन। फ्रैक्शन तो आप लोग जानते होंगे। तो डिस्टिलेशन जो है ये इस तरह होता है कि जैसे ही यहाँ पे रिफ़ाइनिंग के लिए हम क्रूड ऑयल सेंड करते हैं, तो यहाँ पे एक भट्टी होगी, यहाँ पे एक चैम्बर होगा, जो हम क्या करते हैं, उस क्रूड ऑयल को हीट अप करते हैं। क्या करते हैं, हीट अप करते हैं। कितनी डिग्री सेल्सियस तक? 400 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको हीट करते हैं। जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे जो क्रूड ऑयल है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी गैस हालत में ये कन्वर्ट हो जाएगा। पर यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया कि ये जो क्रूड ऑयल है इसमें डिफरेंट किस्म के क्या है, हाइड्रोकार्बन है। हर हाइड्रोकार्बन का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे जो कार्बन 20 टू कार्बन 50 है, कार्बन 50 तक लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है, जो हम इंजन में डालते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितने तक है, रेंज कितने तक है, 300 टू 400 डिग्री सेल्सियस तक। तो जैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर 300 या 400 तक पहुँचता है तो यहाँ पे लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है ये एवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात क्लियर करता हूँ कि यहाँ पे जो क्रूड ऑयल है, जैसे ही हम हीट अप करते हैं, 400 तक टेम्परेचर ले जाते हैं, तो जितनी भी यहाँ पे मिक्सचर में चीज़ें हैं, हाइड्रोकार्बन हैं, सारे जो है एवेपोरेट हो जाते हैं, सारे वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वेपर यहाँ पे इस चैम्बर में आते हैं, यानी इस क्रूड ऑयल के जो वेपर है वो इस चैम्बर में आते हैं। इस चैम्बर को हम हीट अप नहीं करते, ये पॉइंट नोट करें। इस चैम्बर को या इस टावर को हम हीट अप नहीं करते, ये इसी तरह नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है। लेकिन यहाँ पे जो भट्टी है इसका टेम्परेचर हम 400 पे कांस्टेंट रखते हैं, और यहाँ पे जितनी भी क्रूड ऑयल है सारे एवेपोरेट हो जाते हैं। एवेपोरेट होने के बाद वेपर इस कॉलम में आते हैं। कॉलम में आने के बाद यहाँ पे जो वेपर है उसकी कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती हैं। कंडेंसेशन इस तरह स्टार्ट होती हैं कि जिसकी सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे पहले कंडेंस होंगे। जैसे यहाँ पे रेजिड्यू है, यानी जो बाकी चीज़ें हैं जो हम सड़कों मड़कों में बाकी इंपॉर्टेंट में हम बात करेंगे, इसको यहाँ पे जो तय में बैठते हैं ये भी एवेपोरेट हो जाते हैं, पर यहाँ पे ये आ जाते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है अबव 400 डिग्री सेल्सियस है। अबव 400 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तो ये एवेपोरेट हो जाते हैं, पर टेम्परेचर यहाँ पे 400 से बिल्कुल कम है, यहाँ पे 20 है या यहाँ पे 30 है। तो जैसे ही ये वेपर यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले ये कंडेंस हो जाते हैं, क्योंकि इसकी बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होती हैं। यहाँ पे लास्ट में एवेपोरेट होंगे, पर यहाँ पे सबसे पहले ये कंडेंस होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो रेजिड्यू है इसको कलेक्ट करते हैं इस चैम्बर में, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, टेम्परेचर यहाँ पे कम होता है। जैसे ही वेपर यहाँ पे आते हैं फ़ौरन ये कंडेंस होते हैं। अब कंडेंसेशन कौन सा प्रोसेस है? कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो लिक्विड गैस है या वेपर है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम रेजिड्यू जो है इसको ऑब्टेन करते हैं इस चैम्बर से और इसको निकालते हैं इस रास्ते से। अब यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंट क्या है, कहाँ पे यूज़ होते हैं? आप लोगों ने देखा होगा जो रोड पर बनते हैं वहाँ पे जो काले किस्म की चीज़ें हैं जिसको हम तारकोल या ये चीज़ें कहते हैं, वहाँ पे ये रेजिड्यू यूज़ होता है।
और वहाँ पे जो पत्थर है उसको चिपकाते हैं इसकी मदद से। इसके बाद यहाँ पे इसका टेम्परेचर जो है ये 400 या एबव 400 है, यानी 400 से ऊपर 500 600 700, इसके 500 600 से थोड़ा कम है, 400 पे है। इसके बाद ये जो है कंडेंस होते हैं। कंडेंस होने के बाद यहाँ पे ये जो है हम क्या करते हैं, अपटेन करते हैं इस रास्ते से और निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉइंट नोट करें कि यहाँ पे सारे एक साथ ये ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता सारे जो है एक साथ एवेपोरेट होते हैं, पर कंडेंसेशन अलग है। कंडेंसेशन जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है वो पहले कंडेंस होंगे। यहाँ पे जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है वो बाद में कंडेंस होंगे, सॉरी एवेपोरेट होंगे, पर थोड़ा बहुत पहले ही थोड़ा बहुत जाते हैं। जो अगर टेम्परेचर 300 हो फिर भी 2 4 5 6 7 8 मॉलिक्यूल इस तरह रेजिड्यू की भी एवेपोरेट हो जाते हैं। पर कंडेंसेशन जो है ये डिफरेंट है, इसमें जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है वो पहले कंडेंस होंगे। ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे जैसे ही ये वेपर आएंगे उसको इतना टेम्परेचर नहीं मिलता, एबव 400 टेम्परेचर नहीं मिलता, वो फ़ौरन कंडेंस हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, उसको हम ऑब्टेन करते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो फ्यूल ऑयल है उसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इम्पॉर्टेंट भी साथ साथ हम डिस्कस करते हैं। टेबल जो है बुक में टेबल दिया हुआ है, मैं यहाँ पे उसको लिखता नहीं हूँ पर बताता हूँ कि कहाँ पे हम यूज़ करते हैं जो फ्यूल ऑयल है। अच्छा, इसका ज़िक्र बुक में भी नहीं दिया हुआ, पर यहाँ पर ये भी क्या करते हैं, चिपकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो ये वाला कॉलम है इसमें हम क्या करते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल ऑब्टेन करते हैं, यानी वेपर आए, जो क्रूड ऑयल है उसके वेपर आए, मिक्सचर आया। यहाँ पे आने के बाद टेम्परेचर इस एरिया में या पहले ऊपर भी जाते हैं, पर टेम्परेचर जैसे ही 200 300 टू 400 तक गिरता है तो यहाँ पे लुब्रिकेंट ऑयल जो है ये कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। और ये हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ज़ाहिर सी बात है जो इंजन है, कारों के इंजन या ट्रक वगैरह, उसमें हम ये लुब्रिकेंट ऑयल डालते हैं ताकि वो इंजन जो है लुब्रिकेंट रहे, वो फ्रिक्शन ना करे, वो गर्म ना हो सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस ऑयल को यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसके बाद डीजल ऑयल जो है कंडेंस होते हैं। पर यहाँ पे भी आप लोग पॉइंट नोट करें कि ये जो है कार्बन 20 टू कार्बन 50, इसका मतलब ये है कि ये भी एक मिक्सचर है। क्या है, यहाँ पे लुब्रिकेंट ऑयल भी ये मिक्सचर है। इसके अलावा कार्बन 14 टू कार्बन 20 ये भी एक मिक्सचर है। कार्बन 14 का मतलब ये है कि CH2 CH3 CH2 और इस तरह CH2 कार्बन 14 से स्टार्ट होकर कार्बन 20 तक। तो यहाँ पे ये डीज़ल ऑयल है। डीज़ल ऑयल जो है वो ये जो है ट्रकों में या जो बड़े बड़े गाड़ियाँ हैं या जो रेलगाड़ी है इसमें डीज़ल ऑयल जो है डालते हैं और वहाँ पे ये यूज़ होते हैं। इसके बाद है केरोसिन। केरोसिन को हम पैराफिन भी कहते हैं, पैराफिन ऑयल। यहाँ पे ये कितनी, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 10 टू इसका जो मिक्सचर है वो कार्बन 10 से स्टार्ट होकर कार्बन 16 तक है। इसके अलावा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 150 टू 200 डिग्री सेल्सियस तक है। जैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर इस तक 150 तक गिरता है तो ये फ़ौरन जो है कंडेंस हो जाते हैं और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से ऑब्टेन करते हैं और ये यूज़ करते हैं। ये कम फ्लेमेबल है, बुक में बात लिखी हुई है, इसी वजह से इसको हम घरों में हीटिंग के लिए या इसके अलावा ईंधन के लिए एज ए ईंधन हम क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है पेट्रोल। पेट्रोल आप लोग जानते होंगे, जो छोटे छोटे कार है इसमें तकरीबन जो है पेट्रोल यूज़ होते हैं, या जो छोटे गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल है, रिक्शे वगैरह है, इसमें पेट्रोल यूज़ होते हैं, इस इंजन में यूज़ होते हैं। और यहाँ पे मिक्सचर कितने कार्बन हाइड्रोकार्बन का है, कार्बन 5 से कार्बन 10 तक। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 80
टू 130 डिग्री सेल्सियस तक है। जैसे टेम्परेचर इतने तक आता है ये फ़ौरन कंडेंस होके यहाँ से हम क्या करते हैं, निकलवाते हैं। इसके बाद है नेफ्ता जो है इसका कार्बन 5 टू कार्बन 9 हाइड्रोकार्बन है, यहाँ तक इसका मिक्सचर है। इसके अलावा और ये हमारे पास एज ए सॉल्वेंट यूज़ होते हैं और बहुत सी लेबॉर्ट्रियों में जो केमिस्ट्री की लेबॉर्ट्री हैं या बहुत सी लेबॉर्ट्री में इसका यूज़ होता है। इसके अलावा कार्बन 1 टू कार्बन 4 यानी मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये जो है ये हमारे पास गैस फॉर्म में है और इसको हम यहाँ से ऑब्टेन करते हैं और ये हम घरों में यूज़ करते हैं। जो हम घर में चूल्हे जलाते हैं वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये है हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन सिंपली का मतलब ये है कि यहाँ पे हम हीट करते हैं, हीट करने के बाद वेपर आ जाते हैं। वेपर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे जो है कंडेंस होते हैं। कंडेंस होने के बाद हम इसको अलग करते हैं। हर एक की अपनी एक नाली है और फिर हम उसको यूज़फुल मार्केट में बेच के वहाँ पे जो है सेल करते हैं और बड़े पैमाने पे इसकी यूज़ होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर वीडियो की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग।